सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूहन्ना की पुस्तक से अध्याय 21 वचन 3 से 6 तक क्या कहता है। शिमोन शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पाया। भोर होते ही भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु वचन में कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि शिमोन पतरस मछलियाँ पकड़ने झील पर जा रहे थे और बाकी चेलों ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब वे नाव में बैठकर झील के किनारे गए। सारी रात उन्होंने मछलियाँ पकड़ी पर कुछ ना पाया। हालेलुया। भोर होते ही वहाँ यीशु आ खड़े हुए, लेकिन चेलों ने उन्हें नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? बालकों, उन्होंने कहा, नहीं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपनी नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला और इतनी मछलियाँ बहुतायत से जाल में आई कि वो जाल को खींच नहीं पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य के साथ रहते हैं और उनकी परेशानियों में भी उनके साथ होते हैं। उनकी हर प्रॉब्लम्स में वो उनकी मन की बात को वो जानते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, तेरा पिता तेरे मांगने से पहले जानता है तुझे किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे शिमोन और पतरस ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, ऐसे ही संसार में लोग ये परमेश्वर को, यानी कि परमेश्वर को सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाते, परमेश्वर के आश्चर्यजनक कार्यों को नहीं पहचान पाते। हालेलुया। मैं अपनी छोटी सी गवाही दूंगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत बार हम दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, निस्वार्थ भावना से, प्रेम से, आनंद के साथ। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह में विश्वासी हैं, यीशु मसीह के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, चाहे हम जीवन में कितने भी दुखी हैं, हम किसी और के लिए आशीष बने, किसी और के लिए कुछ अच्छा करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ऐसे ही एक दिन मेरे मन में विचार आया। एक बहन मुझे मिली। वो बहन कुछ परेशान सी थी। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें और मेरे लिए भी घर ढूंढें। हालेलुया। क्योंकि मुझे घर की ज़रूरत है, क्योंकि उसे घर की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो जिस घर में रह रही थी, उस घर में रहते हुए लंबा समय बीत गया था। उस बहन को घर की ज़रूरत थी और अति ज़रूरत थी। और जब उस बहन ने कहा तो मैंने उस बहन के लिए प्रभु से प्रार्थना की। कहा, परमेश्वर, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। और सच में मेरा प्रभु यीशु मसीह सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया। उस बहन की भी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। चूँकि प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है। हालेलुया। उस बहन की ज़रूरत को परमेश्वर जानता था और परमेश्वर मनुष्य रूप में होकर मदद करता है। हालेलुया।
और जब उस बहन के लिए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मुझसे कहा उपवास रख, प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना रखी उस बहन के लिए, और प्रयास किया उसके लिए, घर ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कहीं भी घर खोजने में कामयाब नहीं हुई। मतलब मैं घर नहीं खोज पाई। आखिरकार एक दिन इतना मैं उदास हो गई, परेशान हो गई कि मैं परमेश्वर के आगे रोने लगी घुटने टेक कर। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने जगह जगह प्रयास किया, बहुत जगह ढूंढा, पर घर कहीं नहीं मिला। हालेलुया। प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया और दया की, और प्रभु ने मेरे हृदय में शिमोन और पतरस की तरह मुझसे मेरे हृदय में उभारी बात को उघारा, और कहा कि जैसे शिमोन और पतरस ने अपनी नाव के दाहिनी ओर जाल को डाला था, ऐसे तू भी अपने घर के दाहिनी ओर जाकर घर को खोज और प्रयास कर। तो मैंने भी दाहिनी ओर जाकर प्रयास किया, और सच में मैंने घर को पा लिया। हालेलुया। जैसा घर चाहते थे, जैसे घर के स्वामी चाहते थे कि घर के मकान मालिक घर के स्वामी हो, वैसे ही पाया। हालेलुया। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस बहन को घर मिला, उसकी चिंता से वो मुक्त हुई। हालेलुया। उसे अच्छा घर मिला, अच्छे घर के स्वामी मिले। हालेलुया। और प्रभु स्वामी को आशीष दे, बहुत बरकतें दे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। याद रखें, जब सच्चे मन से हम, सच्चे विश्वास से हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर जब किसी के लिए आशीष बनते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हमारी आत्मा को आनंद मिलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वचन कहता है, बाइबल कहती है, चाहे आप जीवन में कितने भी दुखी हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए कुछ भला करें, कुछ अच्छा करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में दूसरों के लिए आशीष बनने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर भी देख रहे होते हैं। हालेलुया। और जब हमारा प्रयास, हमारी मदद जो दूसरों के लिए होती है, वो निस्वार्थ भावना से होती है, कोई लालच नहीं होता, कोई प्रलोभन नहीं होता, तो वो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। और यदि कोई कार्य किसी प्रलोभन के कारण होता है, लालच के कारण होता है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, शैतान की ओर से होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो प्योरिटी में काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और प्रेम पूर्वक काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें लालच और प्रलोभन नहीं होता। हालेलुया। और जिसमें जो कोई किसी की मदद लालच और प्रलोभन में करता है, वो शैतान की ओर से होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप मदद करें, ये याद रखें कि आप प्रभु में, प्रभु के लिए करें, मनुष्य के लिए नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो, तन मन के साथ करो, यह समझकर हम मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के विश्वासी लोग जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह भले भले काम करता था निस्वार्थ भावना से, ऐसे ही हमें भी उनके बेटे और बेटियां होने के नाते भले काम करने चाहिए, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज वो बहन आनंदित है यीशु मसीह के नाम से, चूँकि उसकी ज़रूरत को हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी ने पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस बहन को आशीषें दें, बरकतें दें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और
और उनके स्वामी को भी आशीषें दे, बरकतें दे, और उनके जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस बड़ी गवाही के लिए, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। शिमोन और पतरस की तरह प्रभु लाखों करोड़ों लोग परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक का परिश्रम सफल होने पाए, हर एक का परिश्रम कामयाब होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। चाहे वो नौकरी का हो, धन का हो, बीमारी का हो, घर बनाने का हो, चाहे जिस भी किसी प्रकार का परिश्रम हो प्रभु जी, पूरा हो जाए हमारे पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।